मक्का की तपती हुई गर्मी, ऊंची पहाड़ियां, संकरी गलियां और रेगिस्तान की तेज हवा। इसी शहर में एक ऐसा इंसान था जिसकी गिनती सबसे ताकतवर और बेखौफ लोगों में होती थी। उमर इब्न अल खत्ताब, एक ऐसा नाम जिससे लोग कांपते थे। उनकी तलवार तेज थी, उनकी आवाज रौबदार थी और उनकी नफरत इस्लाम के खिलाफ बढ़ती जा रही थी। उमर रहारा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। वह सोचते थे कि यह नया धर्म, यह नया पैगाम मक्का की परंपराओं को तोड़ देगा, काबा की इज्जत को मिटा देगा और कुरैश के वर्चस्व को खत्म कर देगा। वह इसे एक फितना समझते थे और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर चुके थे। फिर वह दिन आया जब उमर ररआय ने अपने गुस्से और ताकत के साथ फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, अब इस्लाम के इस पैगाम को खत्म कर दिया जाएगा। उनका इरादा साफ था, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले। तलवार म्यान से बाहर थी, उनका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उनकी चाल तेज थी। मक्का की गलियों में चलते हुए उन्होंने एक आदमी को अपनी ओर देखता पाया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर रअसों ने बिना रुके जवाब दिया, मैं मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूँ। वह आदमी कुछ पलों तक उन्हें देखता रहा, फिर एक ऐसा राज खोल दिया जिसने उमर व रआस के कदम रोक दिए। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। उमर, तुम्हारी खुद की बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है। उमर रआत के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी नजरें गुस्से से जल उठी। वह सीधे अपनी बहन फातिमा रआन के घर की ओर बढ़ चले। उनके मन में गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी की तिलावत की आवाज, कुरान की तिलावत। गुस्से से भरे हुए उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया। अंदर बैठे लोग सहम गए। जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन फातिमा ररा और उनके शौहर सईद अरा बैठे हुए हैं और उनके पास एक कागज पर कुछ लिखा हुआ है। क्या यह सच है? उमर अरा गरजे, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? उनकी बहन ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ उमर, हम अब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। गुस्से में उमर रा ने अपनी बहन को थप्पड़ मार दिया। वह गिर पड़ी। उनके चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उमर रा कुछ देर तक उन्हें देखते रहे। फिर उनकी नजर उस कागज पर पड़ी जो जमीन पर गिर चुका था। ये क्या है? उन्होंने पूछा। फातिमा रआ ने उसे उठाया और कहा, तुम तब तक इसे नहीं छू सकते जब तक कि खुद को पाक न कर लो। उमर रहा ठिठक गए। फिर उन्होंने जाकर खुद को पाक किया और बहन से कुरान का वह पन्ना मांगा। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तहा माँ अंजलना अली का अल कुरान लितशका। यह अल्लाह का कलाम था, ये कोई आम इंसान के शब्द नहीं थे। यह कुछ और था, कुछ बहुत ऊंचा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आगे पढ़ा, हमने यह कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम परेशान हो जाओ, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो डर रखते हैं। उमर रआ का दिल पिघलने लगा। जो तलवार उन्होंने इस्लाम को खत्म करने के लिए उठाई थी, अब वही तलवार उनके हाथ से छूट गई। ये सच है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने अपनी बहन की ओर देखा। अब वह कुछ और नहीं पूछ रहे थे, न ही गुस्से में थे। अब उनके चेहरे पर सवाल था। मुझे मोहम्मद सल्लत के पास ले चलो, उन्होंने कहा। फातिमा ररास मुस्कुराई। उमर अरआ सीधे दरल अरकम की ओर बढ़े। दरल अरकम वह जगह जहां इस्लाम के शुरुआती मानने वाले छुपकर इबादत किया करते थे। जैसे ही उमर रेई वहां पहुंचे, अंदर मौजूद सहाबा रेई घबरा गए। उमर यहाँ क्यों आए हैं? क्या वह हम पर हमला करने आए हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। अंदर बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को जब ये खबर मिली तो उन्होंने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। उमर अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लम वस ने उन्हें देखा और अपनी मजबूत आवाज में कहा, उमर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? कुछ सेकंड के लिए उमर ररा कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने सिर झुका लिया। या रसूलुल्लाह सल्ल, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उमर रर डालत को गले लगा लिया। फिर पहली बार खुलेआम तकबीर गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस दिन इस्लाम और मजबूत हो गया। वह इंसान जो कल तक इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उमर ररगाब ने खुलेआम ऐलान किया, आज से मैं इस्लाम का सिपाही हूँ। अब कोई भी मुसलमान मक्का में डर कर नहीं रहेगा। और फिर वह दिन आया जब उमर ररएल के इस्लाम कबूल करने की वजह से इस्लाम खुलकर मक्का में गूंजने लगा। एक इंसान बदला और उसने पूरी दुनिया बदल दी। निष्कर्ष, उमर ररएल की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकते हैं। कोई भी इंसान बदल सकता है। अगर उमर रर जैसे इंसान का दिल अल्लाह के कलाम से पिघल सकता है तो हमारे पास कौन सा बहाना है? क्या हम भी अल्लाह की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? उमर रअसनी की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकते हैं। कोई भी इंसान बदल सकता है। अगर उमर र जैसे इंसान का दिल अल्लाह के कलाम से पिघल सकता है तो हमारे पास कौन सा बहाना है? क्या हम भी अल्लाह की राह पर चलने के लिए तैयार हैं?